हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर नए चैनल पे नए हैं तो चलिए हम बनाते हैं एक क्यूट सी प्यारी सी स्लीपिंग कैट। ये देखिए, इसके सारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग जॉइन बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको एक ही में जॉइन कर देंगे। उसके लिए हमें जो मटेरियल चाहिए, ये वाइट यार्न, पिंक, ब्राउन, ब्लैक और ये कॉटन चाहिए। ये देखिए, और ये नीडल और ये हुक जो लिया है क्रोशिया 2.2 का सीजर। चलो बनाते हैं हम अपना ब्यूटीफुल सी स्लीपिंग किटी कैट को। उसको पहले हम हेड पोर्शन को कवर करेंगे। चलो पहले हेड बनाते हैं। उसके लिए वाइट यार्न लिया है, पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। इसमें 6 सिंगल क्रोचेट बनाएंगे चैन 1 बनाने के बाद। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये राउंड फर्स्ट था जो कंप्लीट हो गया है। जो एक्स्ट्रा थ्रेड बचा हुआ है, ये वाला थ्रेड पकड़ के हम खींचेंगे ताकि एक सर्कल बन जाए। अब राउंड सेकेंड पे आते हैं। ट्वाइस बनाने में हमें बस सिंगल क्रोचेट का यूज़ करना होता है, डबल थ्रोट ट्रिपल क्रोचेट का कोई यूज़ नहीं होता है। सिंगल क्रोचेट पे ही सारा काम चलता है, स्लिप नॉट की भी ज़रूरत नहीं होती है। हम आ गए राउंड सेकेंड पे। मेरे पास मार्कर नहीं था, इसे मैंने डिफरेंट कलर ऑफ ऊन का यूज़ किया है। ये देखिए, राउंड सेकेंड में हर एक चैन में हमें 2 सिंगल क्रोचेट बनाना है। पहले राउंड फर्स्ट में 6 बनाए थे सिंगल क्रोचेट, और इसमें डबल हो जाएंगे क्योंकि सब में 2 करना है, तो 12 सिंगल क्रोचेट बनाना है हमें। इसमें मार्कर इसलिए लगाते हैं ताकि याद रहे हमारा जो सेकेंड आने वाला राउंड है कहाँ से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 और ये 6। ऐसे करते हम ये राउंड कंप्लीट करके मिलते हैं। ये राउंड यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब राउंड थर्ड पे आते हैं। 1 सिंगल क्रोचेट और नेक्स्ट में इंक्रीज़ करेंगे, तो नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। नेक्स्ट में 2 बनाना है। कोई चेन का गैप नहीं होना चाहिए और हमेशा काउंट करते हुए आपको बनाना है, वरना बहुत मिस्टेक हो जाती है। 1 और ये हो गया 2। तो इस राउंड में टोटल 18 सिंगल क्रोचेट बनाने हैं हमें। ये राउंड कंप्लीट करके मिलते हैं। ये देखिए, अब आगे राउंड 4 पे मार्क कर हमेशा इधर से उधर शिफ्ट करते रहना है। 1 देखिए, याद रहे मार्कर के पीछे, ऐसा ना हो कि आपको एक चैन छोड़ दो, मिस हो जाए, तो आराम से देख के करना है आपको। 1 2 और ये हो गया हमारे, इस पर इंक्रीज करेंगे 3 3 एंड इसी पे इंक्रीज करेंगे सेम में और 4। तो इस राउंड में टोटल 24, 6 इंटू 4 24 हो जाएगा। राउंड 5 पे आते हैं। अब इसमें 3 तक सिंगल क्रोचेट करेंगे। 1 2
3 4 पे इंक्रीज कर देंगे, 1 और 2 5 6 5 सा 30। तो इस राउंड में टोटल कितने रहेंगे? 30 सिंगल क्रोचेट हमें बनाना है। कंप्लीट करके मिलते हैं। राउंड 6 पे आ गए हम। 4 सिंगल क्रोचेट बनाना है 4 चेन तक, फिर 5th चेन पे फिर से इंक्रीज करेंगे। 6 6 सा 36। इस राउंड में टोटल 36 सिंगल क्रोचेट रहेंगे। 1 2 3 4 5 और इसी में एक और 6। अब आते हैं राउंड 7 पे। 5 तक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, 6 पे इंक्रीज करेंगे, तो 7 6 सा 42। तो टोटल 42 सिंगल क्रोचेट बनाने हैं राउंड 7 में। 1 2 3 4 5 6। इस पे इंक्रीज करेंगे एक 7 7 6 सा 42। ऐसे राउंड कंप्लीट करते हैं। राउंड 8 पे मिलते हैं। राउंड 8 और 16 तक बहुत ही सिंपल है। 42 ही सिंगल क्रोचेट रहेंगे, कोई भी इंक्रीज नहीं करना है। हर एक चेन में एक सिंगल क्रोचेट ही बना के कंप्लीट करना है। हर एक चेन में सिंगल क्रोचेट बना के कंप्लीट करना है। राउंड 16 के बाद राउंड 17 पे से हम डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे। इतना इंक्रीज़ करना था हमें 42 तक। ये देखिए, ये भी चेन का गैप नहीं होना चाहिए इसमें। ऐसे कंप्लीट करते हैं पूरा राउंड 16 तक, फिर मिलते हैं हम इसमें। ये देखिए, राउंड 16 तक मैंने कर दिया है। अब आते हैं हम राउंड 17 पे। यहाँ से हम डिक्रीजिंग का काम करेंगे। ये देखिए, 1 मार्कर को हमेशा ध्यान रखिएगा, मार्क हमेशा लगाते रहिएगा वरना आप भूल जाएंगे कि कितना हुआ था। 5 तक सिंगल क्रोचेट करेंगे। 1 हमें 5 तक सिंगल क्रोचेट ही करना है। यहाँ से हम डिक्रीजिंग का काम स्टार्ट करेंगे। 1 मार्कर को थोड़ा सेट कर देते हैं। 2 3 4 5 हो गया। अब 2 का डिक्रीज करेंगे। बैकवर्ड जो होता है चेन उसमें डालते हैं सिंगल में 1, ऐसे दूसरे में डाल के निकाल देते हैं। फिर तीनों को एक साथ करते हैं तो ये 2 का 1 बन जाता है। यहाँ 1 डिक्रीज हो जाता है। ऐसे ही हमें पूरे राउंड में करना है। 1 2 3 4 5। एक बार और दिखा देते हैं डिक्रीज कैसे करना है। बैकवर्ड वाले में निकालना है 1 और दूसरे पे फिर 3 का 1 करना है तो 1 डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे टोटल हमें इस राउंड में 6 फंदे डिक्रीज करेंगे। ये पूरे राउंड कंप्लीट करके दिखाते हैं। अब आते हैं राउंड 18 पे। ये देखिए, लास्ट में डिक्रीज़ करने वाला ही आएगा। हर राउंड में लास्ट में हमें डिक्रीज़ करने वाला ही मिलेगा। राउंड 18 पे आते हैं। इसमें 4 फन सिंगल क्रोचेट करेंगे, फिर 1 डिक्रीज़ करेंगे। 1 2 3 4। अब 2 का 1 करेंगे। एक यहाँ से लिया, बैक से ही लेना है। बैक से इसलिए लेते तो हमें
विजिबल नहीं होता कि इसमें हमने कुछ डिक्रीज किया है। 3 का 1 करेंगे ऐसे, तो इस राउंड में टोटल 13 सिंगल क्रोचेट बनेंगे राउंड 18 में। अब ये देखिए लास्ट में हमें डिक्रीज ही दिखेगा। हम आते हैं राउंड 19 में। 3 सिंगल क्रोचेट तक डिक्रीज करना है। 1 2 और ये 3, सॉरी ये थोड़ा सा हो गया था, और ये हमारा हो गया, ये देखिए ऐसे करके 3। इसके बाद डिक्रीज करेंगे, बैक से लेंगे 1, एक और लेंगे बैक से 2, 3 का 1 करेंगे, ये डिक्रीज हो गया। ऐसे ही राउंड 19 भी कंप्लीट करेंगे। अब आगे राउंड 20 में, इसमें हम 2 सिंगल क्रोचेट करेंगे। 1 और ये हो गया 2। अब डिक्रीज करेंगे, 2 का 1 करेंगे, बैक से ही लेते हैं, हमेशा बैक फंदे से लेते हैं। 1 2 और ये डिक्रीज किया। राउंड 20 में टोटल 18 सिंगल क्रोचेट बनेंगे। 1 2 राउंड 20 ऐसे करेंगे। ये देखिए लास्ट डिक्रीज की दिखा रही मैं इसमें। ऐसे पूरा कंप्लीट करते हुए राउंड 20 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं राउंड 21 में। अब इसमें सिंगल क्रोचेट करना है 1 और डिक्रीज करना है। ये देखिए सिंगल क्रोचेट और 1 डिक्रीज करेंगे, बैक से लेंगे 1 और ये बैक से लेंगे 2। ऐसे करते हुए 12 बनाएंगे, 12 सिंगल क्रोचेट बनेंगे। अब इसमें हम कॉटन फिल कर देते हैं, ताकि क्योंकि इसके बाद अगर हम और भी कंप्लीट करेंगे तो कॉटन फिल नहीं कर पाएंगे, तो हम इसके हिसाब से कॉटन को फिल कर देते हैं। ये देखिए ऐसे कॉटन फिल करना है जल्दी जल्दी। एक ही साथ अब ढेर सारा कॉटन अंदर मत डाल देना, ना वो एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा। थोड़ा खोल खोल के कॉटन को डालना, और अच्छे से हर कॉर्नर पे जाना चाहिए। ये मैंने कॉटन भर दिया है। अब हम राउंड 22 पे आ गए। सब पे डिक्रीज करना है। ये लिया 1, ये लिया 1 और ये डिक्रीज। ऐसे टोटल 6 टाइम हमें इस राउंड में डिक्रीज करना है। थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा टाइट हो जाता है, तो ना ज़्यादा लूज़ ना ज़्यादा टाइट, हाथ से नॉर्मल हाथ से आपको करना है। देखिए 1 2, देखिए ऐसे करते हुए हमें टोटल 6 टाइम ऐसे डिक्रीज करना है। अब हम आते हैं, वो हमारा कंप्लीट हो गया वो। अब हम बनाते हैं इसको। ये हमारा है लेग। एक लेग बना के मैंने आपको दिखा दिया। अब सेकंड लेग सेम बनेगा। पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बना के चैन 1 बनाएंगे इसमें। चैन 1 बन गया। अब सिंगल क्रोचेट बनाएंगे हम 6। 1 2 3 एट ए टोटल हमें 6 बनाने हैं। 6 बनाने हैं मैजिक रिंग। 6 एक मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोचेट बनाना है। ये स्टेप सब में सेम रहेगा हमारा। ये देखिए ऐसे करके ऐसे। ये थोड़ा सा मेरा वो जो क्रोशिया है ओके वो थोड़ा वो हो गया, टूट गया है, ऐसे निकल जाता है। ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। सेकंड के लिए हम मार्कर लगाएंगे। अब सेकंड राउंड में हमें हर एक
चेन में 2 सिंगल क्रोचेट बनाना है, इंक्रीज़ करना है, तो टोटल 12 हो जाएंगे। हर एक चेन में 2 बनाना है सिंगल क्रोचेट। वन, उसी में सेम में एक और बनाएंगे, 2, ऐसे पूरा बनाएंगे। ये देखिए राउंड 2 हो गया। राउंड 3 और से लेके 14 तक सब में सिंगल क्रोचेट ही बनाना है। तो सभी राउंड में हमें 12 सिंगल क्रोचेट ही बनाना है राउंड 14 तक। हमेशा मार्कर का यूज़ ज़रूर करें ताकि हमें स्टार्टिंग पता रहे कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया राउंड को। ऐसे पूरा सिंगल क्रोचेट राउंड 14 तक कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ। ऐसे बनेगा जैसा मैंने दूसरा वाला लेग बना के रखा है। राउंड 14 आ हो गया। 15 पे हम आ गए हैं। मार्कर को देखिए, अब 6 सिंगल क्रोचेट बनाएंगे 6 चेन तक। 1, यहाँ से हम दोनों लेग को ज्वाइन करेंगे। 1, 2, 2 गए, 3, 4, 5, और ये हो गया 6। अब हम दूसरे वाले लेग को ज्वाइन करेंगे यहाँ से स्लिप नॉट की हेल्प से। कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई डिपेंड नहीं है कि कहीं से करना है। मैंने यहाँ से किया जैसे मैंने थ्रेड को कट किया था। सिंगल स्लिप नॉट से ज्वाइन होगा, कहीं से भी ज्वाइन कर दो। एक ही स्लिप नॉट लगा दिया। अब सभी में हमें सिंगल क्रोचेट करते हुए पूरा राउंड यहाँ तक कंप्लीट करना है। ये देखिए यहाँ तक कंप्लीट करना है, पूरा आ गया। हम मार्कर लगाएंगे राउंड 16 सिंगल क्रोचेट करेंगे। ये भी चेन का गैप नहीं होना चाहिए। 1 सिंगल क्रोचेट, नेक्स्ट में इंक्रीज करेंगे। ऐसा टोटल हमें 6 टाइम ऐसे रिपीट करना है। 1 सिंगल क्रोचेट, नेक्स्ट में रिपीट 2, 1, 2, 1 सिंगल क्रोचेट, 1 सिंगल क्रोचेट, नेक्स्ट में इंक्रीज, 1, इसी में फॉलो करेंगे 2, क्योंकि ये पूरा सीक्वेंस जो हमें 6 टाइम फॉलो करना है फॉलो करता है। एक ही मैंने 6 टाइम फॉलो कर दिया है। अब नेक्स्ट बचे हुए को हम सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। तो इस राउंड में टोटल 13 सिंगल क्रोचेट बनाए हैं। अब आते हैं राउंड 20 पे, सॉरी 17 पे। 17 और 18 में सब में जितने भी चेन आएंगे, जिससे पहले 13 सिंगल क्रोचेट बनाए थे, तो 17 और 18 में 13 सिंगल क्रोचेट बनाएंगे टोटल। कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेंगे। ये हमारी स्लीपिंग कैट है, तो इसमें 2 ही लेग बनाएंगे हम।
आर्म नहीं बनाएंगे इसमें। एक ही 17 और 18 कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं राउंड 19 पे। 2 सिंगल क्रोचेट बनाएंगे स्टार्टिंग में और थर्ड पे इंक्रीज़ करेंगे। ऐसा हम 5 टाइम्स करेंगे। ये हो गया हमारा 1। नेक्स्ट 2। हम नेक्स्ट में इंक्रीज़ करेंगे 1 और ये इंक्रीज़ किया 2। ये सेम सीक्वेंस हम 5 टाइम्स फॉलो करेंगे। ये देखिए ये 5 टाइम हो गया है। बचे हुए में हमें सिंगल क्रोचेट ही करना है एंड तक। $35 टोटल इसमें 35 सिंगल क्रोचेट इस राउंड में बनेंगे। ये भी चैन मिसिंग नहीं होना चाहिए वरना हमारी काउंटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी और सीक्वेंस ख़राब हो जाएगा। यहाँ तक करके आते हैं। ये देखिए हम आते हैं राउंड 20 से राउंड 30 तक सब में सिंगल क्रोचेट ही बनाएंगे और राउंड 19 में 35 सिंगल क्रोचेट थे तो राउंड 20 to 30 35 सिंगल क्रोचेट ही बनेंगे। कोई भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना है। जो हमने इंक्रीज़ किया फ्रंट पोर्शन में उसकी टमी है और बैक पोर्शन में कोई इंक्रीज़ नहीं करेंगे। इसे कोई इंक्रीज़ नहीं किया क्योंकि बैक पे नहीं इंक्रीज़ होगा, टमी पे इंक्रीज़ होगा। मिलते हैं राउंड 30 पे। ये देखिए राउंड 30 बन के रेडी है हमारा। अब हम आते हैं राउंड 31 पे। मार्कर का यूज़ करें। 8 सिंगल क्रोचेट तक करेंगे। 8 चेन तक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके नेक्स्ट में हम डिक्रीज़ करेंगे 1 चेन को। बैक फंदे से उठाते हैं 1, फिर से 1 उठाएंगे 2। अब 3 का 1 करेंगे, 1 डिक्रीज़ हो गया। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे 2 सिंगल क्रोचेट 1 डिक्रीज़ करेंगे 4 टाइम। 1, 1, 2, फिर से डिक्रीज़ करेंगे 1 टाइम, 1, 2 और ये 3 का 1। ऐसा हमें 4 बार करना है। 4 टाइम्स करके देखते हैं। देखिए हमने 4 टाइम्स कर लिया है। यहाँ से लेके स्टार्ट किया था। अब बचे हुए को हम सिंगल क्रोचेट करेंगे लास्ट तक। इस राउंड में टोटल 30 मिलेंगे। 35 से 30 हो गया, 5 डिक्रीज़ कर दिया इस राउंड में हमने। यहाँ तक कंप्लीट करके मिलते हैं। अब आते हैं राउंड 32 पे। राउंड 32 में हमें 3 सिंगल क्रोचेट करना है। 1, 2 और 3 और फिर 1 डिक्रीज़ करेंगे। बैक से लेंगे 1, फिर से बैक से लेंगे 2 और 3 का 1। ऐसा हमें 6 टाइम करना है तो इस टोटल 24 सिंगल क्रोचेट बनेंगे 32 राउंड में। देखिए ये निकल जाता है बार बार। ये देखिए ऐसे। अब डिक्रीज़ करके दिखाती हूँ मैं। डिक्रीज़ हमारे साथ बैक से ही करना है और 3 का 1 कर देना है ऐसे।
यहाँ पे हमने 1 सिंगल क्रोचेट को डिक्रीज़ किया है। ऐसे अराउंड 32 कंप्लीट करके दिखाते हैं। अब इसमें हम कॉटन को फिल कर देते हैं ताकि हमारे लेग पार्ट में कॉटन चले जाए, वरना प्रॉब्लम आएगी उसको फिल करने में। देखिए थोड़ा थोड़ा करके ही कॉटन को डालें, वरना एक जगह वो रह जाएगा, स्टिक हो जाएगा। लेग को हमने फिल कर दिया है। अब आते हैं 33 राउंड पे। 2 सिंगल क्रोचेट करेंगे और 1 डिक्रीज करेंगे। 1 2 अब डिक्रीज करेंगे। 1 2 एक डिक्रीज। 86 टाइम होगा तो 33 में 18 सिंगल क्रोचेट बनेंगे। अब राउंड 34 पे आते हैं। 1 सिंगल क्रोचेट 1 डिक्रीज का पैटर्न फॉलो करेंगे। 1 सिंगल क्रोचेट, अब डिक्रीज करेंगे। 34 में टोटल 12 सिंगल क्रोचेट बचेंगे। अभी देखिए, अब हम कॉटन को फिल कर देते हैं इसकी टमी में। देखिए अब 35 में डिक्रीज करना है। सब में कोई सिंगल क्रोचेट नहीं होगा तो टोटल 6 सिंगल क्रोचेट बचेंगे। जैसे मैजिक रिप में हमने स्टार्टिंग में 6 बनाए तो वही 6 अब लास्ट में बचे हैं। ये 3 का 1 करेंगे। ये लास्ट में डिक्रीज करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। ये देखिए ये एक डिक्रीज़ हो गया। ऐसे करते हुए हम एक डिक्रीज़ करेंगे। अब हम एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे। अब हम नीडल की हेल्प से इसको क्लोज कर देंगे। ये देखिए ऐसे। ये हमारी किटी की टमी और लेग्स आपस में जॉइंट्स हो चुके हैं। स्लीपिंग किटी है इसलिए हमने बस 2 लेग बनाया। मिलते हैं अगली वीडियो में, पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।